ब्रेकिंग जैन न्यूज। नमस्ते महाराज जी, मैं नम्रता सोतिया डीएसपी हूँ। वर्तमान में एसडीओपी के रूप में घनसौर डिस्ट्रिक्ट सिवनी में पदस्थ हूँ। जब इस वर्कशॉप के बारे में मुझे पता चला था तो इनिशियली तो मैंने यही बोला था मयंक को कि मैं पक्का आऊँगी, पर पुलिस में अचानक ऐसी स्थिति बन जाती है कि कुछ भी श्योर 100% और 99% की श्योरिटी कहीं भी नहीं है। जैसे अभी मुझे एक इंसिडेंट है कि अभी मुझे मेरी मम्मी के ऑपरेशन के लिए मैंने 6 दिन की छुट्टी ली थी और अचानक से 3 दिन बाद मेरे सिवनी ज़िले में गौ हत्या हो गई बकरीद के दिन। तो मुझे 3 दिन की छुट्टी के बाद ही अचानक से बुला लिया गया। और आपकी छुट्टियां मतलब पुलिस में कभी भी ख़त्म हो जाती है, मतलब छुट्टियों में भी ये श्योरिटी नहीं है कि छुट्टी है कि नहीं है, बस यही एक दिक्कत रहती है पुलिस विभाग में। तो इसलिए इस वर्कशॉप के लिए मैंने हाँ तो बोल दिया था, पर मैं आ पाऊँगी नहीं आ पाऊँगी ये आखिरी दिन ही निश्चित होता है। और यहाँ आके हालांकि तीर्थ क्षेत्र है, इतने मुनि यहाँ से मोक्ष पधारे हैं, तो स्वाभाविक है कि शांत वातावरण और अपने आप को तसल्ली तो मतलब अपने आप को संतुष्टि संतोष तो इस भूमि पे पुण्य के उदय से आने के बाद स्वतः ही मिल जाती है। परंतु गुरुजी का जो हमें इतने 2 दिन सुनने का जो सानिध्य मिला, यूट्यूब पे सभी सुनते हैं, मैं भी सुनती हूँ, प्रमाण सागर महाराज जी को सुनती हूँ, सुधा सागर महाराज जी को तो कम सुन पाती हूँ, प्रमाण सागर महाराज जी को मैं अक्सर ही सुनती हूँ, मतलब मेरा रोज का रूटीन है कि उनका शंका समाधान मुझे अच्छा लगता है सुनने में, तो सुनती हूँ। महाराज जी का रील्स में सुनती हूँ, पर जो सामने बैठ के आपको शांति मिलती है और सुनने में जो समझ आती है वो यूट्यूब पे नहीं आती, क्योंकि आपके विचार भटकते रहते हैं उस समय। मेरे ऑफिस में कुछ लगा रहता है या फिर मैं घर में रहती हूँ तो और सारी चीज़ें लगी रहती हैं, तो हम अपनी सहजता के अनुसार सुनते हैं। पर यहाँ हमें सिर्फ सुनना ही है। ग्रहण तो महाराज जी जैसे 2 दिन से बोल ही रहे हैं, 2 कान दिए हैं भगवान ने, हम इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। पर कोशिश करेंगे हम कि इस कान से सुन के उसको ग्रहण करके जितना कम से कम निकल पाए उतना निकले। और ऐसी वर्कशॉप बार बार आयोजित इसलिए भी होना चाहिए, ना केवल जैन समाज। मैं आज डिस्कशन कर रही थी किसी से, राजीव जी भी खड़े हुए थे कि जैन तो अब जाति बन के रह गई है, धर्म तो महाराज जी दया ही है, यदि हम वो अपना पाए तो बहुत ही उत्तम हो जाएगा हमारे जीवन में। तो वो तो खैर मानव धर्म बहुत कम रह गया है, तो जैन तो है, हम हमारे पुण्य के उदय थे कि हम जैन धर्म जैन कुल में पैदा हुए हैं। परंतु हाँ, इस तरह के वर्कशॉप यदि होते रहेंगे तो इससे हमें जो स्ट्रेस मैनेजमेंट हम वास्तविकता में नहीं कर पाते, सभी की लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस है ही, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है पंचम काल में कि जिसके जीवन में कोई चिंता ना हो। यदि बहुत अच्छा जीवन चल रहा है तो हम सोचेंगे कि अरे हम ये साड़ी क्यों नहीं पहन पा रहे, हमें और अच्छी साड़ी पहननी है। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि किसी ना किसी तरह का स्ट्रेस है ही महाराज, तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है। मेरा तो मतलब उस यथार्थ की दुनिया से परिचय हुआ है पोस्टिंग दौरान कि मैंने मृत्यु की इतनी बुरी बुरी स्थितियां देखी हैं जो शायद आपको सुनने में भी कांटे खड़े हो जाए। वहाँ मैं खड़ी रही हूँ और वहाँ मैंने उनको व्यवस्थित कराया है। तो मेरे लिए तो मृत्यु से यथार्थ सत्य कोई होता नहीं, यदि वो हम पहचान जाएंगे तो बहुत ही, और ऐसा हर पुलिस वाले के साथ होता है, क्योंकि हम उन स्थितियों को फेस कर चुके होते हैं जिनके बारे में हमारे घर में न्यूज़ में सुनने में आप लोगों को परेशानी होती है। मतलब आप लोग सुन लेते हैं तो लगभग शायद 1-2 घंटे, 2.5 घंटे, 2-3 घंटे खाना नहीं खा पाते। मैं उस स्थिति में उसके बगल में खड़ी रहती हूँ, क्योंकि यदि हम नहीं खड़े होंगे तो वो डिस्पोज ऑफ नहीं होगा। तो मृत्यु से बहुत वास्तविक परिचय हुआ है मेरा इन 7 सालों में, जिस नौकरी के दौरान मैं जिस पद पे हूँ, तो बहुत यथार्थ ज्ञान हो जाता है। इसलिए पुलिस वालों से बोलते हैं कि बैलेंस्ड हो जाते हैं वो, ना उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना बहुत ज़्यादा दुख होता है, वैराग्य हो जाता है। बैरागी नहीं बनते महाराज जी, मतलब
क्या कहे, अलग सी दुनिया हो जाती है उनकी। मतलब परिवार में भी मैनेजमेंट करना है, परिवार वालों को भी खुश रखना है, नौकरी में भी एक वरिष्ठ अधिकारी का फोन आ जाता है तो ऊपर नीचे लाइफ होने लगती है कि अब क्या करें क्या ना करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए यदि इस तरह के वर्कशॉप आयोजित होंगे तो सुन के ही, मतलब ये शीट्स तो बहुत हेल्पफुल हैं ही जो हमें मिली हैं, बट महाराज जी को सुन के ही वो मैनेजमेंट होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो होते रहना चाहिए ऐसे वर्कशॉप। जैसा कि मैंने मॉर्निंग में बोला था कि पुलिस के एक अलग से सेशंस होना चाहिए लड़कियों को लेके स्पेशली, मतलब जो आपकी लगभग 10 साल से लेके 16 साल की बच्चियां हैं। 12 और 13 अक्टूबर को दशहरे में गर्ल्स का स्पेशल वर्कशॉप रखा है। उनकी रियल लाइफ को लेकर, कैरेक्टर की सुरक्षा को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के, स्टडी को लेकर के, उनके एम को लेकर के और संस्कृति और धर्म से वो कैसे जुड़ सकें और एक अच्छे नागरिक बनकर के एक अच्छे धार्मिक जीवन को जीवन दे सकें, इस पर्पस को लेकर के 12-13 अक्टूबर को 2 दिवसीय वर्कशॉप स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए रखा है। तो हम चाहते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में जो महिला वर्ग कार्यरत हैं वो भी आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल मयंक यदि कोऑर्डिनेट कर। हाँ, 12-13 अक्टूबर दशहरे की छुट्टी है, सैटरडे संडे ही है। महाराज जी पुलिस में छुट्टियां नहीं होती एक पुलिस और ऑफिसर दशहरे की तो बिल्कुल ही नहीं होती। स्पेशली मैं बताऊं, मेरे से हर रिश्तेदार फोन करके पूछता है अब राखी है, छुट्टी पे घर जा रही हो। राखी में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहता, पर हमारे लिए ऐसे बैरिकेड्स बनाए गए हैं कि हम अपने एसपी से ये नहीं बोल सकते कि हमें सर छुट्टी जाना है राखी पे या हमें राखी बांधनी है। तो छुट्टी स्पेशली त्योहारों पे तो पुलिस वालों को, और दशहरे पे तो स्पेशली ही नहीं मिलती क्योंकि जुलूस जल्द से होते हैं और मेन काम पुलिस का वही निकलवाना होता है, जुलूस निकलवाना, सभाएं रैली करना, निकलवाना शांतिपूर्वक। तो दशहरे पे तो मुश्किल ही रहता है महाराज जी। पर हाँ, यदि यहाँ कोई सब इंस्पेक्टर या फिर बिलिंगली करना चाहे कोई पुलिस विभाग का तो बिल्कुल कर सकते हैं। महाराज जी ये कर सकते हैं कि हम मैडम से समय लेकर यूट्यूब की लिंक या जूम की लिंक जनरेट कर देंगे और ये ऑनलाइन हम सेशन 1 घंटे का या 50 मिनट का जितना समय इनके पास होगा वो ले लेंगे, तो उससे भी बेनिफिट हो जाएगा महाराज। हाँ, बहुत अच्छा। क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपकी जो 10 साल, बहुत सारी भ्रांतियां हैं समाज में। मैं यही समय ले लेती हूँ 5 मिनट एक्स्ट्रा। बहुत भ्रांतियां हैं समाज में कि हमारी जो बच्चियां, जैसे कल एक क्वेश्चन उठा था सील भंग को लेके, तो मैं तभी माइक लेके कुछ बोलना चाह रही थी। सील भंग जैसा शब्द अब समाज से ख़त्म होता जा रहा है। मैं, हो सकता है आपको कड़वा लगे सुनने में, हमारी जो बच्चियां हैं वो खुद ही उस तरफ आकर्षित होती हैं। उसका कारण हम खुद हैं, हमारे मतलब जो माता पिता हैं वो उस चीज़ को बच्ची को समझाना ही नहीं चाहते। पहले का समाज अलग, मतलब पहले की दुनिया आप लोगों की अलग थी, जब बच्चों से दूरियां रखी जाती थी, बच्चों से पर्दा रखा जाता था, बच्चों को वो चीज़ें नहीं बताई जाती थी। पर जो आज का समय है, आज का समय ये है कि यदि आप बच्चे को नहीं बताओगे तो बच्चे उस जगह से सीखेंगे जहाँ से उन्हें नहीं सीखना चाहिए। और जहाँ ऐसी कोई चीज़ जो, जैसे बहुत छोटा एग्जाम्पल है, आप छोटा सा 3 साल का बच्चा हो, आप उससे कोई खिलौना छुपाइए तो वो उसी खिलौने के पीछे जाएगा कि वो रखा कहाँ है मम्मी पापा ने। तो ऐसा ही है, बच्चियों से आप जो चीज़ ज़्यादा छुपाते हैं, क्यूरियोसिटी एक शब्द है, बच्चियाँ या बच्चा जो भी है वो उसी तरफ उसको ही जानने की कोशिश करता है आजकल, और उसको जानने की कोशिश करने में वो भटक जाता है। मतलब मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे, नहीं कह सकते, पर महाराज जी फ्रैंकली कह सकते। हम 12 साल में तो अभी भी 3 केस रजिस्टर्ड करके आई हूँ 376 के। हर लड़की की एमएलसी, हम लोगों को मेडिकल टेस्ट कराना होता है जस्ट एफआईआर के बाद। हर लड़की का जो भी 376 का केस रजिस्टर्ड कराती है, हम एमएलसी कराते हैं, मेडिकल परीक्षण हिंदी में उसको बोलते हैं। उस परीक्षण में डॉक्टर हमें बताता है उसमें लिख के कि इस लड़की ने ये जो हुआ है वो फर्स्ट टाइम है या फिर कितने पूर्व से ये चल रहा है। आज तक मैंने जितने इन्वेस्टिगेशन किए, मुझे एक भी इन्वेस्टिगेशन में डॉक्टर ने ये नहीं लिख के दिया कि ये फर्स्ट टाइम था और फोर्सफुली था। वर्जिनिटी बची नहीं रही आज की, बची नहीं। और वो सिर्फ ये होता है कि जब परिवार वाले, रिश्तेदार, दोस्त, नातेदार उस चीज को देख लेते हैं तो वो उजागर
जब हो जाता है किसी एक व्यक्ति से, तो फिर घर वाले पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन कि अब केस रजिस्टर्ड कर दीजिए। तो वो ना हो, इसके लिए प्रयास हमको अपने स्तर पे करना है। बच्चियों की तो जो गलती है वो है, पर हमारी भी गलती है। हमको अपने बच्चों को वो जो मतलब सेक्स एजुकेशन एक वर्ड होता है महाराज जी, वो देना बहुत ज़रूरी है। यदि वो नहीं देंगे। पुणे में हमारा चतुर्मास हुआ था, इसके ऊपर हमने 4 दिन का सेशन लिया था, ओपनली डिस्कशन किया था इस टॉपिक को लेकर के। यूट्यूब में आपको उसके पूरे लिंक मिल जाएंगे। आज के जो टीनेजर है मास्टरबेशन की गिरफ्त में होते चले जा रहा है, लिव इन रिलेशनशिप कल्चर को बहुत एडॉप्ट करते चले जा रहा है। एक वीडियो आप सुन लेना, हाउ टू कंट्रोल योर सेक्सुअल डिज़ायर्स, अपनी वासना को कैसे नियंत्रित करें। आज यदि हम ब्रह्मचर्य का उपदेश दें तो किसी को समझ में नहीं आएगा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य तो शास्त्र में ठीक है, आज के ज़माने के अनुसार शिक्षा नहीं दी जाएगी। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, यदि पेरेंट्स नहीं बताएंगे तो उनके हाथ में मोबाइल से सारी शिक्षा ले लेते हैं। उनके पास उनका फ्रेंड सर्कल है, अपने दोस्तों से सारी शिक्षा ले लेते हैं। सिर्फ थियोरिटिकल शिक्षा नहीं, प्रैक्टिकल शिक्षा भी ले लेते हैं। आप ये बताइए, आप आज एक किसी भी विद्यालय में अपने बच्चे को स्कूल में डालते हो, आप ऐसे स्कूल में डालते हो जिसकी फ़ीस बहुत अधिक हो। वो फ़ीस क्यों लेते हैं? क्योंकि वो बच्चे को प्रैक्टिकली वो शिक्षा देते हैं। जैसे ABCD प्रैक्टिकली सिखाते हैं, कॉपी पेन पे लिख के नहीं सिखाते, है ना। हम इसी चीज़ की फ़ीस देते हैं। प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस आजकल 1 लाख 2 लाख हमारे फर्स्ट के बच्चों की है। DPS जैसे स्कूल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रैक्टिकली चीज़ों को सिखाते हैं, फर्स्ट से लेके 5th तक बच्चों को, इसलिए हम उनको इतनी फीस पे कर रहे हैं। उसी तरह जब बच्चा मोबाइल में कोई चीज़ देखता है तो वो चाहता है उसका प्रैक्टिकल हो, मतलब ये बहुत फ्रैंक बात है कि वो प्रैक्टिकल चीज़ों को करना चाहता है और उस चक्कर में वो गलत हाथों में चला जाता है। तो इसमें उसकी तो गलती जो है तो वो है ही, पर हमारी भी गलती है। हमें उस बच्चे से या बच्ची से, सिर्फ लड़की से नहीं, लड़के को भी शिक्षा देनी चाहिए, लड़कियों को भी शिक्षा देनी चाहिए। उनको वो चीज़ शुरू से बताना चाहिए। एक हम सेमिनार चलाते हैं, पुलिस के लेवल पे सेमिनार चलाते हैं, गुड टच बैड टच। उसमें हम बताते हैं कि लड़की को कोई यदि टच करे तो कहाँ गुड टच होता है, कहाँ बैड टच होता है, गलत जगह कहाँ टच करना है। यदि कोई अननोन मतलब जिसको वो नहीं जानती, अननोन पर्सन उसको कोई टच कर रहा है तो वो बैड टच कैसे होता है और गुड टच कैसे होता है। इसी तरह के आप माँ, जैसे कि महाराज जी ने सुबह सेशन चलाया कि माँ सबसे पहली गुरु होती है किसी भी बच्चे की, और लड़की की तो स्पेशली। तो वो चीज़ ज़रूर अपनी बच्ची को सिखाए। उससे हम मतलब मुझे नहीं लगता 100%, पर हाँ 50% तो कंट्रोल करेंगे। क्योंकि मैं जो स्थिति आपको बता रही हूँ वो बिल्कुल यथार्थ है। इस मेडिकल परीक्षण को ना तो कोई माँ बाप पढ़ता है, ना ही कोई रजिस्टर्ड करने वाली लड़की पढ़ती है, वो सिर्फ मैं पढ़ती हूँ। इसलिए जब मेरे सामने बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि रेप हो गया, तो मुझे इरिटेशन होता है कि रेप नहीं है वो, उसको नाम हम रेप दे रहे हैं। रेप तो तब होता है जब फोर्सफुली किया जाए, रेप तब होता है यदि आप स्वेच्छा से कर रहे हो, भले ही नाबालिग हो या बालिग हो, तो वो रेप थोड़ी ना है। मैं बच्चियों से पूछती हूँ खुल के, तुम चिल्लाई थी? क्योंकि मुझे लगता है यदि आप अपोज करें तो कोई ऐसा इंसान नहीं बना जो आपको छू जाए। विरोध के बाद कोई चीज हो ही नहीं सकती। मैं गलत भी हो सकती हूँ। सही है, इंटरप्रिटेशन बिल्कुल सही है। हाँ, मतलब 100% तो मैं सही नहीं हूँ। कई लोग विरोध के बाद भी मतलब हो जाता है, मतलब मैं अपनी बात 80% सही मान लूँ तो 80% लड़कियाँ यदि विरोध करें तो कोई चीज़ घटित हो ही नहीं सकती। तो वो चीज़ हमें ही समझानी पड़ेगी समाज में। तो वो चीज़ महाराज जी कह ही रहे हैं, समझा ही रहे हैं, सिखा ही रहे हैं हमको, कम से कम धर्म की बातें नहीं तो ये वाली बातें महाराज जी की इस कान से सुन के इस कान से नहीं निकालनी है। क्योंकि इससे हमारा समाज से मतलब मेरा जैन समाज नहीं है, मेरा पूरा मानव समाज है, समाज विकृत हो रहा है। और बहुत मतलब आप देखिए 376 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 376 क्या है? अच्छा 376 मतलब अब तो नया कानून आ गया है। पुराने कानून में 376 का मतलब बलात्कार था, 354 मतलब छेड़छाड़ थी। छेड़छाड़ के केस तो अब ऐसे होने लगे हैं कि हमारी और आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है, जब तक चलती जा रही है लड़का लड़की की। जिस दिन उनको लगता है, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि फीमेल ओरिएंटेड हमारा लॉ हो चुका है, महिलाओं का कानून हो चुका है
यदि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और मुझे लगे कि इन दादाजी ने, अभी मैं एक केस रजिस्टर्ड करके आई हूँ जिसमें 13 साल की लड़की ने अपने टीचर पे आरोप लगाया छेड़छाड़ का, वो टीचर 73 साल का है। आप सोचिए समाज कहाँ जा रहा है। 73 साल का वृद्ध, वो भी टीचर, छेड़छाड़ कर सकता है क्या? और कर भी सकता है तो वो हमारी बच्ची की, यदि मान लीजिए यथार्थ में किया है तो वो हमारी ही गलती है। जब उसने पहली बार कोई कमेंट पास किया होगा तब वो बच्ची आके यदि अपने घर में बता देती और यदि उसके माता पिता जाके उस टीचर से बात कर आते तो ऐसा होने की संभावना कम से कम 50% तो कम हो ही जाती। आप सोचिए हम लोगों का दिमाग कहाँ रहता होगा। अब मुझे उसको अरेस्ट करना है जाके, कहाँ दिमाग रहता होगा हम लोगों का, कैसे अरेस्ट करें, कैसे मेडिकल कराएं, कैसे संवेदनाएं। यदि हम समाज में सिर्फ संवेदनाओं के बल पे काम करेंगे तो पुलिस का काम ही नहीं हो पाएगा। और कानून ऐसा बन गया है कि यदि महिला ने बोल दिया तो हमें उसकी जांच करने का अधिकार नहीं है। यदि हम उसकी जांच करने बैठ जाएंगे तो मानव अधिकार है, SC ST की है तो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग बैठा हुआ है हमारे सर पे, हमारे खुद के महिला आयोग बैठा हुआ है, हमारे खुद के वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हैं। क्योंकि हमारी शिकायत होने में तो 2 सेकंड भी नहीं लगते, एक लिख के ही देना है आपको कि SDOP मैडम ने हमारी कार्रवाई नहीं की, हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो हम अपनी नौकरी दांव पे लगाने से बचने के लिए करते ही हैं। यदि बच्ची या फिर कोई महिला आ गई, ऐसा होने लगा है महाराज जी हमारी और आपस में, गांव में ऐसा होने लगा है, मैं तो गांव देहात में ही अक्सर पाला पड़ता है, ऐसा होने लगा है आपका और मेरा जमीनी विवाद चल रहा है भाई। अब वो जमीनी विवाद कहीं से नहीं सुलझ रहा, तो इसकी महिला ने उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया, उसकी महिलाओं ने इस पे छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा हम बचने का प्रयास करें। महिलाओं के स्तर पे ज़्यादा हो सकता है, बच्चियों को महिलाएं ही समझ सकती हैं, पुरुष भी अपने लड़कों को समझाएं। लड़कों की भी उतनी ही गलती होती है, वो भी वही कार्य कर रहे हैं, दोनों 50-50% के जिम्मेदार हैं। तो हमें माँ बाप के स्तर से इस चीज़ को सुधारना है। जब महाराज जी इतना इनिशिएट कर रहे हैं तो हमें तो करना ही चाहिए, मतलब ये हमारी जिम्मेदारी भी है, कर्तव्य भी है, तो ये ज़रूर करें। और भी बहुत सारी चीज़ें जो कानून को लेके, जो पुलिस को लेके आप लोगों को समझनी चाहिए, उसके लिए महाराज जी कह रहे हैं अलग से अब पुलिस वालों का भी वर्कशॉप ऐसा आयोजित करेंगे जिसमें आपको और ज़्यादा जानकारियाँ मिल सकेंगी। तो ये ज़रूर करें। इस वर्कशॉप में बुलाने के लिए महाराज जी का तो धन्यवाद है, वो तो गुरु है, उनका धन्यवाद हम जितना भी करें उतना कम है। मयंक का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मुझे ये जानकारी दी, और यहाँ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके। 2 दिन बहुत सुकून से कटे। ऐसे और आयोजित होते रहेंगे और आप लोग ऐसे ही नेमावर में जैसी कमेटी और जितनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं ऐसी ही बनी रहेंगी हमेशा हर किसी के लिए, मेरी ऐसी आशा है। बहुत थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम। नमोस्तु महाराज जी, सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर संगीता जैन, महावीर मेडिकल कॉलेज भोपाल में प्रोफेसर हूँ, और एक्चुअली मेरी ये फर्स्ट विजिट है नेमावर की। बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे जाना है, और ऐसा जब अवसर मिला तो मैं चूकना नहीं चाहती थी। मैंने इमीडिएटली मयंक जी को कांटेक्ट किया और उन्होंने लिंक भेजी, मैंने रजिस्ट्रेशन किया, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी टू ज्वाइन दिस वर्कशॉप। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, सारी व्यवस्थाएं उन्होंने इतनी सुचारू तरफ से रखी हैं, और स्पेशली महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बता दूं कि मेरे भाई साहब अनिल जैन पारस चैनल वाले, उन्होंने भी आपका बहुत जिक्र किया था कि आप तुम जरूर जाना, और आपको नमोस्तु भी भेजा है उन्होंने। नितिन नंदगांवकर जी ने भी नमोस्तु भेजा है आपको। नमस्तु महाराज। मयंक जी अपना तो इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाँ, सब लोग मयंक जी का नाम ले रहे, आखिर मयंक जी कौन है? सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं मयंक जैन, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट हरदा।
लगभग 3.25 साल से हरदा में पदस्थ हूँ और गुरुजी की असीम अनुकंपा रही, खूब आशीर्वाद मिला। जब मुनिश्री का बिहार हो रहा था आचार पदारोहण के लिए पुणे से कुंडलपुर के लिए, उसी दौरान मतलब मैंने पहले खूब वीडियो देखे थे महाराज जी के यूट्यूब पर या रील्स देखते थे और खूब मतलब अंदर से बहुत इच्छा थी कि हम महाराज जी के दर्शन करें, क्योंकि महाराज जी जो बोलते हैं वो इतना कर्णप्रिय होता है कि मतलब सुनते ही रहो। तो बहुत अंदर से बहुत इच्छा थी कि महाराज जी के दर्शन करने हैं, महाराज जी से आशीर्वाद लेना है। और इतनी अनुकंपा और ये कहें कि शायद मेरे पुण्य का उदय था कि महाराज जी का यहाँ से बिहार हुआ और मैं बिहार से जुड़ा महाराज जी से। फिर इसके बाद भोपाल में वापस कुंडलपुर से वापस महाराज जी आए तो भोपाल में सबसे अधिक 5 दिन का महाराज जी का प्रवास अशोका गार्डन में रहा और अशोका गार्डन में ही मेरा घर है भोपाल में, तो वहाँ महाराज जी से आशीर्वाद और जुड़ने का सौभाग्य मिला। फिर इसके बाद जब बिहार नेमावर के लिए हुआ तो बिहार में भी, और यहाँ मेरी पदस्थापना हरदा में है। तो जो बोलते हैं ना छप्पर फाड़ के लॉटरी लगना, तो वो सिर्फ मेरी ही लगी है, मैं तो ऐसा बोल सकता हूँ यार। गुरु जी का इतना आशीर्वाद, इतनी अनुकंपा रही है हमारे ऊपर, और इसी अनुकंपा, ऐसी अनुकंपा आप सभी के ऊपर भी गुरुदेव करते रहते हैं। और हम सभी को एक मौका दिया कि हम कैसे एक आदर्श व्यक्ति बने समाज के लिए और अपनी शासकीय सेवाओं की जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। इस कार्यक्रम में पधारे मेरे सभी साथीगण, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ।